गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे अपना चैप्टर मोशन। पिछली वीडियो में हमने जाना था मोशन, रेस्ट, टाइप्स ऑफ मोशन और सम रिलेटेड टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस चैप्टर इन डिटेल। मोशन एंड रेस्ट। हमारी चारों तरफ कुछ ऑब्जेक्ट्स कंटिन्यूसली मोशन में होते हैं, कुछ रेस्ट में होते हैं। हम चारों तरफ अपनी तरफ देखते हैं, जैसे बर्ड्स फ्लाई करती हैं, फिश स्विम करती हैं, ब्लड फ्लोज थ्रू योर वेन्स। आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो आपकी वेन्स में फ्लो कंटिन्यूसली करता रहता है। कार्स मूव करती हैं। इसके कंट्रास्ट में आपके हाउस हैं जो स्टेशनरी हैं, स्कूल है, क्लासरूम है, ये सब स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हैं जो हम कह सकते हैं ये सारी बॉडीज़ क्या हैं, रेस्ट में। मोशन एंड रेस्ट जो हैं दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड टर्म्स हैं, ठीक है। Rest and motion are relative terms. Motion is a combined property of object and the observer. There is no meaning of rest or motion without the observer. Nothing is in absolute rest or is in absolute motion. Motion और rest कंबाइंड प्रॉपर्टी है किसी भी ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर की। बिना ऑब्जर्वर के आप किसी ऑब्जेक्ट ने मोशन किया या नहीं किया या उसकी मीन पोजीशन के जाने बिना आप नहीं बता सकते कि बॉडी मोशन में थी या रेस्ट में थी। फॉर एग्ज़ाम्पल एज शोन इन फिगर, पहली पिक्चर में देख रहे हैं एक पर्सन है जो बस में से अपनी विंडो में से बाहर देख रहा है। उसे अपीयर होता है कि जो जब वो आगे की तरफ मूव करता है तो उसे ऐसा लगता है कि जो ट्रीज़ हैं वो पीछे की तरफ मूव कर रहे हैं और वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ट्रीज़ आर स्टेशनरी वाइल ही इज़ इन मोशन, बट इट अपीयर्स टू हिम दैट बोथ आर इन मोशन। इसीलिए कहा गया है रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड टर्म्स हैं। रेस्ट और मोशन दोनों चीज़ें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। देयर इज़ नथिंग लाइक एब्सोल्यूट मोशन और एब्सोल्यूट रेस्ट। इस दुनिया में कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट मोशन में नहीं है, कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं है। जो वो बॉडी आपको लगता है कि रेस्ट में है, वो दूसरे ऑब्जर्वर को हो सकता है मोशन में लगे। फॉर एग्जांपल, दो पर्सन्स एक कार में बैठे हुए हैं और वो रोड पर रन कर रही है। अब वो दोनों पर्सन एक थर्ड पर्सन को ऑब्जर्व करते हैं अपनी विंडो से बाहर झाँक कर देखते हैं, तो उन्हें लगता है कि वो बैकवर्ड डायरेक्शन मूव कर रहा है और वो फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या लगेगा कि दे बोथ आर इन मोशन। बट अगर वो दोनों पर्सन्स जो कार के अंदर बैठे हुए हैं अगर वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं तो उन्हें क्या लगेगा कि वी आर इन रेस्ट, बट एक्चुअली दे आर इन मोशन विद रेस्पेक्ट टू द पर्सन डेट वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड द कार। सेम कंसेप्ट लगता है जब सपोज़ कीजिए अगर आपकी क्लासरूम है, स्कूल है, हाउस है, ये सारी बॉडीज़ कैसी हैं, ये सारी ऑब्जेक्ट्स कैसे हैं, स्टेशनरी। पर जैसा कि हम सब जानते हैं अर्थ जो है रोटेट करती रहती है अपनी अराउंड एक्सिस पे और रिवॉल्व करती है सन के अराउंड। अगर इसीलिए कोई एक पर्सन जो आउटर स्पेस से हमारे स्कूल, बस या फिर कार को ऑब्जर्व करता है तो उसे वो क्या लगेगा, मोशन में, बट दे आर इन स्टिल रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू अस। टाइप्स ऑफ मोशन. On the basis of dimension, there are three types of motion: one dimensional motion, two dimensional motion and three dimensional. One dimensional, two dimensional, three dimensional motion. पहले हम जानेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। हम सभी जानते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस किसी भी और कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ किए जाते हैं। तीन प्लेन्स होते हैं, एक्स वाई प्लेन, जेड एक्स प्लेन और वाई जेड प्लेन, ठीक है। तो मोशन, वन डायमेंशनल मोशन क्या होता है? व्हेन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस ओनली इन वन डायरेक्शन, then the motion of an object is called one dimensional motion. When a body along a line, then body is called one dimensional motion. For example, the motion of a car on the road or an object freely falling under the gravity is an example of one dimensional motion. One dimensional motion क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव करता है और उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट सिस्टम का आप यूज़ करते हैं, या तो आप एक्स एक्सिस का यूज़ करेंगे या वाई एक्सिस का या जेड एक्सिस का। सच टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड वन डायमेंशनल मोशन। नेक्स्ट, two dimensional motion. When the position of the object changes in two directions, then the motion of an object is called two dimensional motion. Example, the motion of a planet around the sun is the example of two dimensional motion. और आपकी स्क्रीन पे काफ़ी सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं। मोशन ऑफ ए क्वीन ऑन कैरम बोर्ड, एन इंसेक्ट crawling on the floor of the room, motion of an object in horizontal and vertical circle, etc. Motion of planets around the sun, a car moving along a zigzag path on a level road.
टू डायमेंशनल मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको दो कोऑर्डिनेट सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी। ये टू डायमेंशनल प्लेन होगा, या तो ZX होगा, YZ होगा या XY होगा। इन तीनों कोई भी प्लेन में से आप एक प्लेन को यूज़ करके जब किसी ऑब्जेक्ट मोशन करता है, जब उसकी डायरेक्शन टू डायमेंशन में चेंज होती है, तो इस टाइप के मोशन को क्या बोलते हैं हम? टू डायमेंशनल मोशन। नेक्स्ट, थ्री डायमेंशनल मोशन। When the position of the object changes in three direction, then the motion of an object is called three-dimensional motion. When a body moves in space, then the motion is called three-dimensional motion. Three-dimensional motion क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट थ्री डायमेंशन में मोशन करता है, मतलब उसकी डायरेक्शन पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए आप तीनों एक्सेस का यूज़ करते हैं, एक्स, वाई एंड जेड। जेड एक्सेस का भी, एक्स एक्सेस का भी और वाई एक्सेस का भी। सच टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड थ्री डायमेंशनल मोशन। इसका एग्जांपल है द मोशन ऑफ ए बर्ड इन द स्काई एंड द मोशन ऑफ ए फ्लाइंग काइट इन द स्काई, एसेट्रा आर द एग्जांपल्स ऑफ थ्री डायमेंशनल मोशन। थैंक यू।